स्टूडेंट्स चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। इस लेक्चर फर्स्ट स्टूडेंट्स इस चैप्टर का चैप्टर 6 का सबसे पहले लाइफ प्रोसेस क्या होती है। क्या है लाइफ प्रोसेस? द प्रोसेस व्हिच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। वो प्रोसेस जो मेंटेन करता है हमारे बॉडी के फंक्शन को। बॉडी के कौन से फंक्शन होते हैं? न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है और एक्सक्रीशन है। इन फंक्शन को और हमें सर्वाइव करने के लिए जो पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाता है लाइफ प्रोसेस। All the processes which together keep the living organism alive and perform tasks to maintain the body are called life process। ये दूसरी डेफिनेशन है लाइफ प्रोसेस की कि वो प्रोसेस जो एक साथ काम करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए और उसके जो प्रोसेस चल रहा है अंदर उसको मेंटेन करने के लिए पूरी बॉडी जो काम करती है वो कहलाता है लाइफ प्रोसेस। इसमें एग्जाम्पल आपको दिए हुए न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये क्या है? लाइफ प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। न्यूट्रिशन में वो प्रोसेस है जिससे हम फूड की फॉर्म में क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स आप सब जानते हो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड के थ्रू हम लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो मोड होते हैं, ये भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? सिर्फ प्लांट्स में होता है ये बच्चों। प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट लेकर और सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेकर क्या बनाते हैं? फूड फॉर्मेशन करते हैं। और ये फूड फॉर्मेशन किसकी फॉर्म में होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, जिसका फॉर्मूला आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि C6O6 C6H12O6। ये फॉर्मेशन कौन करता है? प्लांट को ही ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसमें होता है? प्लांट में, जिन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो प्लांट से अपना फूड लेते हैं, अपना खाना खुद नहीं करते, उन्हें बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि ह्यूमन बीइंग अपना खाना खुद नहीं बनाते, अपना खाना प्लांट से लेते हैं। और उसके अलावा हेटेरोट्रॉप्स में अलग अलग मोड ऑफ भी हैं, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, कोलोजोइक। ये सारे न्यूट्रिशंस के मोड हैं जिनको डिटेल में हम बुक्स में पढ़ेंगे। बच्चों ये आपको जो मैंने लिखा है ब्लैकबोर्ड पर, इसको रजिस्टर में नोट करना है और आपको इसके नोट्स भी कराने हैं। जो मैं बताऊंगी वो आपको लिखना है। तो ओपन योर बुक स्टूडेंट्स, ये एस चांद की बुक है। इसमें से आपको नोट्स बनाने हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी और आपको नोट्स लिखने हैं। ये जो ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिखाया है वो आपको लिखना है। हम यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन तक पहुँच गए थे, जिसमें आपने न्यूट्रिशंस, जिसकी डेफिनेशन आपको बुक से ब्लैक बोर्ड से लिखनी है। द प्रोसेस टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एस चांद की बुक बायोलॉजी की पेज नंबर 4, इसमें आपको नोट्स बनाने हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिखनी है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड और ऑब्टेनिंग या प्रोड्यूसिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आपको लिखना है देयर आर मेनली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड इज हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में ऑटोट्रॉपिक का मतलब लिखना है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है सेल्फ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है सेल्फ न्यूट्रिशन। और इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज that mode of nutrition in which an organism make its own food from the simple inorganic material like carbon dioxide and water present in the surrounding with the help of sunlight। इसमें आपकी बुक में जो NCERT की बुक है बच्चों, उसमें आपका डायग्राम दिया हुआ है, वो डायग्राम आपको ड्रॉ करना है फोटोसिंथेसिस का। पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ। इसमें फिगर है आपका, ये देखिए, ये देखो बच्चों, ये वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। फिगर 6.8, इसमें ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बताया है, जिसमें देखो बच्चों ये आपकी लीफ है। लीफ में ये मिडरिब होती है। इसके बाद ये लैमिना या लीफ ब्लीड भी इसको बोलते हैं, वैन है। इसके वेन्स होती हैं इसमें। इसके नीचे जब लीफ का ऊपर की ये जो ऊपर वाली लेयर हटा देते हैं, जो ग्रीन लेयर ऊपर है, उसे बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल के ऊपर वैक्सी क्यूटिकल होती है, जो प्लांट को बाहर के जो भी
वाटर एक्सिस में उससे गलने से बचाती है। और उसके नीचे अपर एपिडर्मिस होती है। अपर एपिडर्मिस के नीचे जो बड़ी बड़ी सेल होती है इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। उसके बीच में एयर स्पेसेस होते हैं और एयर स्पेसेस के बीच में बच्चों ये स्ट्रोमेटा हैं जिनके दोनों तरफ क्या हैं, गार्ड सेल हैं और ये लोअर क्यूटिकल होती है। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। और उसके बाद में हेट्रोट्रॉपिक प्लांट का आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये रिएक्शन जो मैं ये लिखी हुई है एनसीईआरटी की बुक में, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 H2O, क्लोरोफिल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर, ये रिएक्शन आपको लिखनी है डायग्राम के बाद। और उसके बाद आपको जो लिखना है वो मैं बता रही हूँ। इन दिस प्रोसेस लिखो, इन दिस प्रोसेस इवेंट अकर ड्यूरिंग, ये रिएक्शन लिखने के बाद इवेंट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन लाइट, फर्स्ट लिखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 96 पे भी दिया हुआ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकंड लिखेंगे आप कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। उसके बाद आप रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीनों पॉइंट्स आप लिखेंगे। आपके